गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा किस्वानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम राजा राममोहन रॉय के सामाजिक और धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विचारों में राजा राममोहन रॉय ने सबसे पहले परंपरावादिता का विरोध किया। उन्होंने ये कहा, हम किसी भी विशेष स्थिति को इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते कि या तो वो लंबे समय से चली आ रही है या हम किसी पश्चिमी देश का अनुकरण कर रहे हैं। हमारे लिए जो चीज़ श्रेष्ठ है हमें उसी का ही अनुसरण करना चाहिए, उसी पर ही चलना चाहिए। उन्होंने परंपरावादिता का विरोध किया। राजा राममोहन रॉय ने दूसरी बात ये कही कि उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। 1811 में उनके बड़े भाई जब जगमोहन की मृत्यु हो गई थी तो उनकी भाभी को जला दिया गया था, तो वो इस चीज़ से बहुत व्यथित थे। अतः उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। इतना विरोध किया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को कानून बनाना पड़ा कि सती प्रथा पर रोक लगाई जाए। इसी प्रकार उन्होंने सती प्रथा के रोक के लिए कानून बनवाया। तीसरी चीज़ है, उन्होंने नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार और नारी शिक्षा पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि नारी स्वतंत्र है, नारियों को वैसे ही स्त्री को अधिकार है जैसे कि पुरुषों को अधिकार है, और स्त्री जो है वो केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है, उसे भी शिक्षित होना चाहिए। उन्होंने कहा, जब एक स्त्री शिक्षित होगी तभी पूरा परिवार शिक्षित होगा। इस तरह उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने मैत्रेयी, गार्गी आदि स्त्रियों के उदाहरण दिए जो कि शिक्षित है। अगली विशेषता है जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं का विरोध। राजा राममोहन रॉय ने उस समय समाज में चली आ रही जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं का विरोध किया, और उन्होंने ये कहा कि जातिगत संकीर्णताओं से समाज में असमानता उत्पन्न होती है और कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। अतः हमें जातिगत संकीर्णताओं का विरोध करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं राजा राममोहन रॉय के धार्मिक विचारों पर। राजा राममोहन रॉय ने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया और बहुदेववाद का खंडन किया। राजा राममोहन रॉय की एक ईश्वर में आस्था थी और उन्होंने कहा है ईश्वर एक ही है और हम उसे अलग अलग नहीं कर सकते। उन्होंने बहुदेववाद का खंडन किया। उन्होंने फारसी भाषा में एकेश्वरवाद पर पुस्तक लिखी थी, तुहफ़त उल मुआविदीन। उसमें उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। दूसरा है मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा में संकीर्णता है, हम एक मूर्ति में ईश्वर को केंद्रित नहीं कर सकते, और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। साथ ही उस समय समाज में बलि प्रथा प्रचलित थी कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम इसकी बलि दे देंगे, तो राजा राममोहन राय ने इस व्यवस्था का भी विरोध किया। फिर तीसरी बात है कि राजा राममोहन रॉय ने परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध किया। धार्मिक व्यवस्थाओं में भी अंधानुकरण चल रहे थे कि जो हमारी परंपराएं चल रही थी हम उसी का अनुसरण कर रहे थे, तो राजा राममोहन रॉय ने परंपराओं का भी विरोध किया। नेक्स्ट है, राजा राममोहन रॉय ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया। राजा राममोहन रॉय ने ये कहा कि सभी धर्म अलग अलग हैं, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि सभी व्यक्तियों में धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, अपने धर्म का तो पालन करना ही चाहिए, साथ ही दूसरे धर्म का सम्मान भी करना चाहिए। इस तरह राजा राममोहन रॉय ने पुरातन विचारों, पुरातन चीज़ों में जो चली आ रही परंपराओं हैं, जो गलत हैं परंपराएं, उनका विरोध किया। इसी तरह राजा राममोहन रॉय ने हम ये कह सकते हैं कि राजा राममोहन रॉय पुनः जागरण के प्रथम अधिवक्ता थे, जिन्होंने कि समाज में जागरण किया, समाज में उस समय चल रही सामाजिक विचारों का विरोध किया। उस समय जो धार्मिक विचार थे, जो गलत धार्मिक विचार थे, उनका विरोध किया। तो ये भी कहा जाता है कि राजा राममोहन रॉय ने पुनः जागरण के प्रथम अधिवक्ता थे, और राजा राममोहन रॉय ने शिक्षा के विस्तार की भी आवश्यकता समझाई और ये कहा कि अंधविश्वास, अविवेक और भाग्यवाद जो है वो गलत है, और राजा राममोहन रॉय ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी योगदान दिया। इस प्रकार हम राजा राममोहन रॉय जो हैं उनको समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह गलत विचारों का विरोध किया और
उन्हें राय राय की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। इस प्रकार राजा राम मोहन रॉय ने समाज में गलत सामाजिक परंपराओं का विरोध किया। धन्यवाद।